परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति उसी को प्राप्त होती है जिसका फिर जन्म कभी न हो, सदा युवा बना रहे, कभी मृत्यु न हो। सब सुर यानी देवता तथा ऋषि मुनि उपरोक्त प्रभुओं की पूजा सेवा करते हैं, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। 4 मुक्तियों की जानकारी बताई है। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। ध्रुव और प्रहलाद। आज गुरुदेव भगवान हमें उन आत्माओं के उदाहरण देते हैं भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के लिए। और भाई और बहनों, वो ध्रुव प्रहलाद भी जन्म मरण में रहेंगे, जन्म मरण में। इस पिछली पीढ़ी में उनका भी उद्धार नहीं है, उनका भी मोक्ष नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम कितनी पुण्य आत्माओं हो, तुम्हारी महिमा मैं भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे नाखून के बराबर नहीं है भक्ति और पुण्य के मामले में। क्योंकि आप और हम भाई बहन ये सारे दुख, ये सारे जन्म, ये सारे संकट, सारी प्रोसीजर को पार कर चुके हैं। आप और हमारा पूर्ण मोक्ष प्राप्ति वाली लाइन में नंबर है। और यदि इस जन्म को हमने बर्बाद कर दिया, गुरु के रहते सहते यदि हम पार नहीं हो पाए, और पार क्यों नहीं हो पाएंगे? अपनी कमजोरी से नहीं हो पाएंगे। बाकी गुरुदेव ने तो कोई कमजोरी छोड़ी नहीं है, कोई कमी छोड़ी नहीं है। हर प्रकार से परमात्मा ने मोक्ष के प्राइम टाइम में लाके खड़ा कर दिया है। लोहा गर्म है बिल्कुल, सिर्फ चोट मारने की कमी है। तो भाई और बहनों, आप और हम क्या हैं? जिस ध्रुव प्रहलाद के दुनिया किस्से कहानियां गाती हैं, जिनकी चर्चा है बच्चे बच्चे की जुबान पर, जिनका नाम है, जिनके इतिहास हैं, भाई और बहनों, आज वो भी इस मोक्ष प्राप्ति की लाइन में नहीं है। उनका भी इतना सौभाग्य नहीं है जो आप और हमारा है। उस परमेश्वर के लिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए, ध्रुव प्रहलाद भी इतनी प्यारी आत्मा नहीं है जितनी आप और हम हैं। और उसके बावजूद हमें गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया, मोक्ष प्राप्ति के ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया। अगर इस समय भी हम कोई गलती कर जाएंगे, अपनी कोई कमजोरी दिखा देंगे, तो भाई और बहनों, फिर परमेश्वर हमसे कितने नाराज होंगे। और फिर कहते हैं, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। फिर ये परमात्मा लंबे समय तक नहीं संभालेगा, लंबे समय तक। इसलिए गुरुदेव भगवान की इस रजा को हमने समझना होगा। ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। 4 मुक्तियों की जानकारी बताई है। नंबर 1 सामीप्य, नंबर 2 सायुज्य, नंबर 3 सारूप्य, नंबर 4 सालोक्या। ये चारों मुक्तियों को प्राप्त भी जन्म मरण में रहते हैं। और 5वीं मुक्ति है सतलोक वाली मुक्ति, सतलोक वाली मुक्ति। इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। उपरोक्त विवरण 42 से 52 तक का है। उसके पश्चात देवताओं का राजा इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी पर गधे का शरीर धारण करता है। इसलिए परमात्मा आप और हमारी आस्था यहां से हटाना चाहते हैं कि अगर तुम इस पिछली पीढ़ी में रह गए, फिर वो इंद्र तुम ही बनोगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की लाइन में काल तुम्हें खड़ा करेगा। 88,000 ऋषि, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ जैसे ये काल फिर तुम्हें बनाएगा। तो इस समय यदि हम रह गए, फिर क्या होगा? अगर बन गए देवताओं के राजा इंद्र, फिर क्या होगा? अपनी सारी भक्ति कमाई बर्बाद करेंगे और फिर गधे से हमारा जीवन शुरू होगा, गधे से। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, हम विचार कर सकते हैं गधे का जीवन और एक इंसान का जीवन। आज हमें परमेश्वर ने ये बुद्धि प्रदान की हुई है, हम लोग विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अन्य योनियों में फिर ये चिंतन मनन करने की हमें फिर ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाई कर खोवे और सतगुरु विमुखा फिर युग युग रोवे। इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। उपरोक्त विवरण
पृष्ठ 42 से 52 तक का है। उसके पश्चात देवताओं का राजा इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी पर गधे का शरीर धारण करता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। तो ये देवताओं का राजा भी फिर गधा बनेगा। पृष्ठ 53 पर लिखा है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नाही। भावार्थ, अनाम कहा जाने वाला सार शब्द अक्षर में है, परंतु वह वेदों, गीता, पुराण में लिखे अक्षर ज्ञान में नहीं है, इसलिए नी अक्षर कहा जाता है। भवतारण बोध पृष्ठ 54 पर धर्मदास जी ने कहा कि मैंने सत्य कबीर नाम आपका जाना। आपने कबीर नाम किस लिए रखा? भवतारण बोध 55 पर परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया, कबीर दे नहीं और दर्शय देही, रहे सदा जहां पुरुष विदेही। आदि पुरुष नी अक्षर जाना, देई धर्म प्रकट आना। भावार्थ है कि जैसे नी अक्षर कहा है वह अक्षर है परंतु निराला है, वह वेदों, गीता, पुराणों में नहीं है, इसलिए नी अक्षर कहा है। उसी प्रकार मेरी देही यानी शरीर विचित्र है, अन्य किसी देव तथा मानव का नहीं, इसलिए विदेही कहा जाता है। इसी प्रकार कबीर का नाम समझ। 4 युगों में प्रकट होने का वर्णन है। परमात्मा का सतयुग में सत सुकृत नाम रहा है, त्रेता युग में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम होता है। ऋषि मुनि और असंख्यन वेशा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। ऋषि मुनि तथा अन्य जितने बेसदारी पंथ हैं, किसी ने भी सत्य ठोर यानी सतलोक के दर्शन सौपन में भी नहीं हुए हैं, अर्थात इनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। भवतारण बोध के पृष्ठ 56 पर विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 का सारांश। इसमें 8 कमलों तक का ज्ञान है। प्रथम कमल मूल कमल गुदा द्वार के पास है, ये 4 पंखड़ियों का कमल है, देवता गणेश है। नंबर 2 अनाहत यानी स्वाद कमल, मूल कमल से ऊपर है, 6 पंखड़ियों का कमल है, सावित्री ब्रह्मा इसके देव हैं। नंबर 3 नाभि कमल, ये नाभि के सामने रीढ़ की हड्डी पर बना है, 8 पंखड़ियों का कमल है, लक्ष्मी तथा विष्णु जी देवता हैं। 4 हृदय कमल, ये सीने के दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है, पार्वती और शिव इसके देव हैं। नंबर 5 कंठ कमल, ये गले में रीढ़ की हड्डी पर बना है, 16 पंखड़ियों का है, देवी दुर्गा अविद्याबाई इसकी देव है। नंबर 6 छठा कमल त्रिकुटी के तीर यानी किनारे पर है, त्रिकुटी से पहले है, 3 पंखुड़ियां हैं, परमात्मा कबीर रूप में परमेश्वर देव हैं। 7 सातवां कमल त्रिकुटी में है, इसकी 2 पंखुड़ी काली तथा सफेद है। 8 अष्टम कमल 8वां कमल ब्रह्मांड के माही यानी सिर के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है, उस 8वें कमल की 1000 पंखुड़ियां, इसका निरंजन काल देव है। काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 7 सुन हैं, 7 सुरती हैं। 8वें कमल में निरंजन की सुरती यानी साकार शरीर नहीं दिखता, गुप्त है, केवल 1000 पंखड़ियों में ज्योतियां ही दिखाई देती हैं। कमलों का ज्ञान कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 151 पर 8 कमलों का वर्णन है, जो कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। कमलों का ज्ञान कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ 111 पर भी है, वहां पर 9वें कमल का भी ज्ञान है। कृपया कमलों का संपूर्ण ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक में, अनुराग सागर के सारांश में पृष्ठ 151 के सारांश में पृष्ठ 152 से 161 तक। भवतारण बोध पृष्ठ 58 पर सामान्य ज्ञान है। भवतारण बोध पृष्ठ 59-60 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा अध्याय 14 श्लोक 5 वाले तीनों गुणों को स्पष्ट किया है। कबीर रज सत तम तीनों गुण जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश बखाना। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण महेश है। यही प्रमाण मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप के पेज नंबर 123 पर है। लिखा है कि ब्रह्म काल निरंजन की 3 प्रधान शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ही 3 देवता हैं, ये ही तीनों गुण हैं। देवी पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी सहित के 3रे स्कंद में 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, श्री शिव जी ने कहा कि हे मात, यदि आप हम पर दयावान हैं तो मुझे तमगुण, ब्रह्मा को रजगुण तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया।
विवेचन विचार करें पाठक जन, जो ज्ञान पुराणों गीता वेदों में अंकित है, जिसको धर्मगुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, उस ज्ञान को काशी वाला जुलाहा कबीर जी जानते हैं। जिनको वे ब्राह्मण अशिक्षित तथा अज्ञानी कहते थे, तो अब कबीर जी को आप क्या कहेंगे? परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा सच्चा सतगुरु कहेंगे, जगत गुरु कहेंगे और विचार करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे इन्हीं पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, कतेबों में, और उस ज्ञान को तुम पंडित भी नहीं समझ पाए, और उस ज्ञान को 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने, जिसको तुम अशिक्षित कहा करते थे, नीची जाति वाला कहा करते थे, उन्होंने बता दिया। आज ये सारे शास्त्र उनके ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो आप कबीर जी को क्या कहोगे? परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, और क्या कहोगे? सच्चा सतगुरु कहेंगे, और क्या कहेंगे? जगत गुरु कहेंगे। तो आज सच्चे सतगुरु की भूमिका कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। जगत गुरु की भूमिका कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि जगत गुरु कबीर परमेश्वर के अलावा धरती पर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। सच्चे सतगुरु की भूमिका, जगत गुरु की भूमिका, तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही जगत गुरु हैं, सतगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, यानी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो साधक भूलवश तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में भी है। कहा है कि साधकों ने त्रिगुण यानी तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को कर्ता मानकर उनकी भक्ति करते हैं। अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनकी अटूट आस्था इन्हीं तीनों देवताओं पर लगी है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म, बुरे कर्म करने वाले मूर्ख हैं। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि वे मेरी यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की भक्ति भी नहीं करते। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति दे रखी है, परंतु इनकी पूजा करने वाले अल्प बुद्धियों, अज्ञानियों की ये पूजा क्षणिक सुख देती है। स्वर्ग लोक को प्राप्त करके शीघ्र जन्म मरण के चक्कर में गिर जाते हैं। पृष्ठ 59 की वाणियों में स्पष्ट किया है कि भक्ति उसी की सफल होती है जो काल के लोक में भोले व्यक्ति कुल मर्यादा का बंधन बनाकर रहते हैं। उस लोकलाज यानी कुल मर्यादा से ऊपर उठकर भक्ति करता है। भक्ति करनी चाहिए। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि लोकलाज में जब तक आप फंसे रहोगे, आप कभी भक्ति सफल कर ही नहीं सकते। क्योंकि भाई और बहनों, सबसे ज्यादा मर्यादा टूटती है लोकलाज के कारण, और ये लोकलाज इस काल के द्वारा फैलाया गया इतना भयंकर जाल है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि स्वयं ये विष्णु जब रामचंद्र रूप में आया तो ये भी लोकलाज से बच नहीं पाया। लोकलाज के कारण ही उसने सीता की अग्नि परीक्षा ली कि अयोध्यावासी क्या कहेंगे। लोकलाज के कारण ही एक धोबी के कहने से सीता जी को जंगल में निकाला। तो ये लोकलाज तो श्री विष्णु भी नहीं त्याग पाया। इसलिए लोकलाज सबसे बड़ा रोग है। लोकलाज में आके हम दबाव में आ जाते हैं, शर्मा शर्मी में भक्ति छोड़ देते हैं, किसी का हम लोग भय मान लेते हैं। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने एक छोटे से सत्संग में कि यदि आप लोकलाज करोगे तो ये लोकलाज करना भी आपकी मर्यादा टूटने में आता है, मर्यादा टूटने में। और गुरुदेव ने बताया जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोकलाज नहीं करते। अगर आपके बच्चे उपदेशी हैं और आपके घर पे आपका कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया जो नशा करता है, और यदि उसने बीड़ी निकाल ली और बच्चे ने देख ली तो तुरंत टोक देगा, अरे अरे फूफा जी क्या कर रहे हो आप, हमारे घर में बीड़ी नहीं पीते। नहीं नहीं नहीं, बंद करो आप इसको, ये पीना तो कहीं बाहर जाओ। गुरुदेव ने बताया कि बच्चे लोकलाज नहीं करते। इसी प्रकार हम भाई बहनों ने भी लोकलाज नहीं करनी, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारी मर्यादा प्रथम है। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई कर्म हो रहा है जो आपकी मर्यादा टूटने का कारण है,
तो भाई बहनों ने तुरंत उसको टोक देना है। वो माने ना माने फिर बाद की बात है, लेकिन हमने तुरंत उसको मना करना है कि जी हमारे घर में ये नशा वगैरह नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह नहीं, ये कर्म हमारे घर में नहीं। अगर आप शर्मा